हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्वों को। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है हमारा। कौन सा? तो ये जो हम झारखंड का, ठीक है, झारखंड का प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में सीरीज वाइज जो देख रहे थे, ठीक है, जैसे कि तिलका मांझी का, बिरसा मुंडा का, गया मुंडा का, ओके। और जैसे तिलंगा खड़िया का देखा हमने, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का देखा, पांडे गणपत राय का देखा। तो उसी तरह नंबर मतलब धीरे धीरे हमने जो जो इम्पोर्टेंट बुक में दिए हुए थे उसे देखा। एंड लास्ट जो ये प्रमुख व्यक्तित्व वाला है उसका अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यानी कि जो एक आध छूट गए होंगे तो उनके इनमें डाल दिया गया। मैंने बुक को देखा है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन मे भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कभी जब ये बुक हम कंप्लीट कर दें, ठीक है, तो अगर आप लोग बोलोगे कि किसी का अगर छूट गया है तो हम अलग से, ठीक है, उनका भी वो वीडियो बना देंगे ताकि आपका कुछ भी छूटे ना और आपको याद भी हो जाए। तो देखिए, बुक में जिन्होंने बुक बनाया उसके अकॉर्डिंग यही चीज़ें होंगी इम्पोर्टेंट, तो उन्होंने वो चीज़ें डाली है। लेकिन कुछ छूट जाएगा इसके बाद भी, तो हम क्या करेंगे कि मतलब आने वाले दिनों में उनका भी वीडियो बना देंगे और इसी प्लेलिस्ट में आपको डाल दिया जाएगा अलग से, मतलब इसी के साथ, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लास्ट वीडियो है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ने वाले। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ चर्चित व्यक्तित्व है वो। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्तित्व जो है उनको हम देखते हैं। देखिए, राम नारायण मुंडा, सॉरी राम दयाल मुंडा। क्या है? राम दयाल मुंडा। अब देखिए, जो जो पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किया, तो आपको बस देख लेना अच्छे से। पूर्व राज्यसभा सांसद तथा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके राम दयाल मुंडा को 2010 में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था। ओके, पूर्व राज्यसभा सांसद कौन? तो राम दयाल मुंडा। इन्हें क्या किया गया कि रांची, जो कि रांची के विश्व जो विद्यालय उसके कुलपति भी रह चुके थे, तो उन्हें क्या किया गया कि 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया राम दयाल मुंडा को। कब? तो 2010 ईस्वी में, जो कि रांची की विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। राजकुमार गुप्ता, राजकुमार गुप्ता जो कि फिल्म निर्देशक हैं, ठीक है, और जो कि झारखंड के हजारीबाग के हैं। हजारीबाग जिला, यानी एक छोटे से राज्य के मतलब जिले से, ठीक है, मतलब और जितने फेमस राज्य हैं उनमें झारखंड फेमस है, मगर इतना भी नहीं। एक बार हम ऐसे लखनऊ गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे बातें हो रही थी, मतलब ऐसे थे, तो हमसे पूछा गया कि आप कहाँ से हो। फिर हमने जब बताया, ठीक है, कि हम झारखंड से हैं, और हमने तो वो लोग बोले झारखंड ये कहाँ है, ठीक है, मतलब क्या है ये, ऐसे करके पूरा हमसे, मतलब उनको नहीं पता था, आई डोंट नो क्यों, तो लेकिन ऐसा था कि वो लोग बोले। फिर हमने बताया कि अरे ऐसे हम परिचय पूरा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में भी, लेकिन उनको MS धोनी के बारे में भी नहीं पता था, तो शायद वो लोग क्रिकेट ना देखते हो, ऐसा था, मतलब उनको नहीं पता था। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला, फिर हमने बोला अच्छा आप बिहार से, फिर हमने छोड़ दिया, मतलब समझाना ही छोड़ दिया। तो देखो, इस टाइप की चीज़ें भी होती है, तो कोई झारखंड को नहीं जानता, लेकिन MS धोनी की वजह से, ठीक है, MS धोनी की वजह से बहुत होते हैं। जैसे कि आप जब बताओगे, और एक जगह था जहाँ हमने परिचय अपना दिया तो वो नहीं जान रहे थे झारखंड को, लेकिन जैसे ही हमने कहा अरे MS धोनी की, तो अच्छा MS धोनी से, अच्छा अच्छा, फिर उसके राज्य से हैं, फिर चीज़ें हमसे पूछने लगे कि अच्छा कहाँ है उनका घर, कितने दूरी पे है आपका घर, इस टाइप से चीज़ें पूछने लगे थे। ठीक है, तो बहुत ऐसे हैं जो नहीं जानते। तो हमारा राज्य जो है वो
मतलब आप समझ ही सकते हो, एक छोटा राज्य है जो कि झारखंड अभी बना है 2000 ईस्वी में। तो बहुत लोग हैं जो नहीं जानते हैं, तो हमें कुछ ऐसा करना है, अच्छा करना है जिससे हमारा राज्य ज़्यादा फेमस हो। ओके, तो ताकि लोग पहचाने, ऐसा ना बोले कि हम नहीं जानते। जैसे अगर कोई बोलोगे ना मुंबई महाराष्ट्र, तो सभी जानते हैं उस राज्य के बारे में। हाँ, उसकी छोटी सी कोई जगह है उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन हजारीबाग के बारे में भी आई थिंक बिल्कुल कोई नहीं जानता होगा। अगर कोई बोलेगा मैं हजारीबाग से हूँ, तो किसी को क्या पता कि हजारीबाग कहाँ है। फिर आप बोलोगे मैं झारखंड से, और अगर वो झारखंड के बारे में भी नहीं जान रहे, तो ये सोचो कितना अच्छा नहीं लगता ना। अगर आप किसी को बोलते अगर हम दिल्ली से आए हैं, तो सब जान जाता है, अच्छा दिल्ली से हो। मुंबई बोलोगे तो अच्छा मुंबई से हो। तो वो चीज़ें, गुजरात तो अच्छा गुजरात, तो उस टाइप के हमें उतना फेमस आप अपना झारखंड को ही करना है। ठीक है, तो अच्छी अच्छी चीज़ें करके अपने आप को, जैसे MS धोनी ने बहुत अच्छा काम किया, और भी जो चर्चित व्यक्ति हैं, देखिए इन्हीं की वजह से झारखंड को जाना जाता है। जैसे अभी हमने कहा राजकुमार गुप्ता, तो ये तो फिल्म निर्देशक है, तो बहुत लोग इनको नहीं जानते होगा। आई होप कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे अभी जो जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनको राजकुमार गुप्ता के बारे में नहीं पता होगा कि ये फिल्म निर्देशक है, कौन है, नहीं पता। लेकिन देखो, जैसे ही अगर आप सोचोगे, जान जाओगे कि इनके बारे में कि क्या किया है, तो फिर आपको भी आएगा कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो है फेमस, लेकिन वो हम खुद नहीं जानते कि ये हमारे झारखंड से हैं कि कहाँ से। तो देखिए, फिल्म निर्देशक जो कि झारखंड के हजारीबाग के, ठीक है, और इनका जन्म 1976 में हुआ था। 1976 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग के संत जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की। अब देखो, संत जेवियर्स में जो पढ़ते होंगे तो अच्छा इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आगे देखिए, इनकी पहली फिल्म आमिर 2008 में आई थी। अब बताओ कितने लोग हैं जिन्होंने आमिर देखा। आमिर मूवी, आमिर खान ने आमिर मूवी जो 2008 में आई थी, जिसे मेरे ख्याल से एक टीवी एक्टर थे जिनकी शुरुआत उसी मूवी से हुई थी, इसी आमिर मूवी से। ठीक है, आई थिंक उनका नाम जो है वो राजीव खंडेवाल करके कुछ है। तो उन्होंने ही लीड रोल यहाँ पे प्ले किया था। इस फिल्म में उन्होंने शायद एक शब्द भी नहीं ऐसा कुछ बोला था। उसी से इर्द गिर्द इर्द, अरे वो आपने देखा होगा, एक पोस्टर पे एक लड़का रहता है जो कि एक ब्रीफ केस लेकर के घूमता है, ऐसे दौड़ते हुए उसकी पिक्चर होगी। तो बताना कमेंट में किसने किसने देख रखा है ये फिल्म। मैंने नहीं देखा है, बट इस फिल्म के बारे में मुझे पता है, मैंने पढ़ा था। मुझे ज़्यादातर जो मूवीज़ होती है उनके मतलब जो एक शॉर्ट ये पे आ जाता है जहाँ पे रिव्यूज़ पूरा आ जाता है, और साथ ही साथ आपको एक्सप्लेन भी कर दिया जाता है, तो वो सुन के पता चल जाता है। आगे देखिए, नो वन किल जैसिका, ठीक है, तो 2011 ईस्वी में आई थी नो वन किल जैसिका। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा था। ठीक है, ये एक आई थिंक ये अपने इस पे ये मूवी मैंने देख रखी है कि इसमें हाँ, रानी मुखर्जी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रानी मुखर्जी है, और एक है दिव्या बालन। ठीक है, इनका कैरेक्टर रहता है। और इनमें क्या होता है कि ये शायद आई थिंक मीडिया से रहती है, और ये इन्हीं की सिस्टर को, या ऐसे ही कुछ बहुत टाइम पहले की है, देखिए 2011 में। ठीक है, तो बहुत टाइम पहले की बात है। तो इन्हीं को आई थिंक इसी से कुछ ऐसा होता है कि वो कोई जो रईस ज़्यादा होता है वो गोली मार देता है, क्योंकि बार में कुछ वो वेटरेस रहती है। ठीक है, वेटर रहती है, तो शराब लाने को कहता है, फिर वो बोलती है कि बार क्लोज हो चुका है, तो इस टाइप से। तो फिर वही चीज़ें यहाँ पे होती है। ओके, तो फिर उसी से है कि कैसे उन्हें उसे जस्टिस मिलता है, क्या होता है, वहीं पे उसी के इर्द गिर्द मूवी घूमती है। तो वो शायद लड़की का नाम जैसिका रहता है। ठीक है, उस लड़की का नाम जैसिका रहता है, और उसी पे ये टाइटल है नो वन किल जैसिका। ओके, आगे देखिए, अनजान ओम कश्यप, अंजना, सॉरी अनजान नहीं, अंजना ओम कश्यप। ओके, तो इनके बारे में भी आप लोग बहुत जानते होंगे। ठीक है, रांची की अंजना ओम कश्यप वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक प्रसिद्ध हस्ती है। आप सभी इनके बारे में जानते होंगे। ओके, आगे देखिए, दायमनी दयामनी, ठीक है, दयामनी बरला,
मुंडा समुदाय की लोकप्रिय पत्रकार है जिन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। ठीक है, आयरन, देखिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आयरन लेडी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है, तो दयामणि बरला को। ठीक है, आगे देखिए, आपके टिकट पर 2014 में खूंटी लोकसभा से चुनाव लड़ चुकी है। ठीक है, आगे देखिए, मुकुंद नायक, इनके बारे में भी आप सबको पता होगा। मुकुंद नायक ये नागपुरी गीत तथा नृत्य के साथ साथ मर्दानी झूमर के क्षेत्र में विख्यात है और इन्हें 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था, इसलिए आप लोगों को पता होगा 2016 में पद्मश्री पुरस्कार, क्योंकि अवार्ड वाला से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे क्या अवार्ड मिला है। तो यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इम्तियाज अली, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इम्तियाज अली चर्चित व्यक्तित्व है इनका। ठीक है, क्या है कि इनका संबंध जमशेदपुर से है। इन्होंने बॉलीवुड में सोचा ना था, ये मूवी भी आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। ये डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर तथा स्टोरी राइटर है। कौन? इम्तियाज अली। मयांग चांग, ठीक है, क्या है नेक्स्ट? मयांग चांग, इनका संबंध धनबाद से है। ठीक है, ये टेलीविजन तथा फिल्म के जाने माने कलाकार हैं। कौन? मयांग चांग। मयांग चांग याद आ रहा है आप लोग को? इंडियन आइडल वाले। ठीक है, जो एक कंपनी मूवी या ऐसे करके कुछ था शाहिद कपूर के साथ। ठीक है, उन्हीं के साथ थे मयांग चांग। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही है, मयांग चांग। ठीक है, इनका नाम मुझे मयांग चांग से नहीं याद है, चैंग नाम से याद है। ठीक है, चैंग। ठीक है, तो मुझे चैंग नाम से याद है, लेकिन मैंने मयांग चांग देखा तो क्लिक कर गया, क्योंकि धनबाद के वही है और टेलीविजन और फिल्म के जाने माने कलाकार है। तो आप लोग बता दीजिएगा कि सही है या गलत है। ठीक है, मयांग चांग इंडियन आइडल में आई थिंक इन्होंने अपनी गायकी से ऐसे आए थे, फिर धीरे धीरे इन्होंने फिर कुछ कुछ मूवी मैंने बताया कि जैसे शाहिद कपूर की एक कंपनी मूवी थी जहाँ पे वो चीज़ें सेल करते, इसमें अनुष्का ये ऐसे हैं, तो वही है कि नहीं आप बताइएगा मुझे कमेंट में, आई एम राइट और रॉन्ग। ओके, आगे बढ़ते हैं। तनुश्री दत्ता, इनके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। इनकी सिस्टर भी जो दृश्यम मूवी में आपको क्या नाम है, दृश्यम मूवी आप लोगों ने देखा होगा, अजय देवगन की। ठीक है, तो उसमें जो उनकी बड़ी बेटी का रोल निभा रही है वो तनुश्री दत्ता की सिस्टर है। ओके, आगे बढ़िए। ये जमशेदपुर की हैं। कौन? तो तनुश्री दत्ता, और बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है, जिनकी मूवी है एक दो, मुझे अच्छे से याद नहीं है, जैसे हाँ है एक दो, जैसे भागम भाग में है, आशिक बनाया आपने, हाँ शायद यही टाइटल है, और नहीं, और मुझे नहीं ध्यान में आ रहा है, यही दो है भागम भाग में, शायद भागम भाग में है या नहीं यार, याद नहीं आ रही है अच्छी से। ठीक है, जिसमें गोविंदा अक्षय कुमार होता है। नहीं नहीं ध्यान में आ रहा है मुझे, शायद वो है, लेकिन इनकी जो जिस फिल्म से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जो इमरान हाशमी और सोनू सूद और इनकी थी, हाँ तनुश्री दत्ता की। ठीक है, तो वो मूवी थी। ठीक है, तो उनसे ये फेमस हो गई थी, और ऐसे मुझे मूवी इनकी याद नहीं आ रही है। इनकी सिस्टर की है वो चीज़ें मुझे, ठीक है, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। सिर्फ याद रखिएगा, आपको क्या याद रखना है कि ये जमशेदपुर की, ठीक है, कौन है? तनुश्री दत्ता, जो कि बॉलीवुड में फेमस ऐसे है, लेकिन अब इन दिनों वो नहीं है, मतलब कहीं खो सी गई या उनकी मूवीज नहीं आ रही है। ओके, तो ये चीज़ें थी, मैंने ये सब चीज़ें क्यों डिटेल में आपको बता दे रहे, ताकि आपको ये दिमाग में चीज़ें रह जाए। विनय पाठक, विनय पाठक एक फाइनेस्ट बोलते हैं ना, एकदम कलाकार के रूप में वो हैं। इनका एक्टिंग अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सब जानते होंगे, इनको नाम से नहीं जानते मगर ऐसे जानते होंगे। इनका संबंध धनबाद से है। इन्होंने भेजा फ्राई फिल्म से बॉलीवुड की अपनी पहचान बनाई थी। भेजा फ्राई, ठीक है, ये बहुत पहले की है, मुझे कॉमेडी टाइप से है। ठीक है, कुछ तो है, बहुत अच्छी अच्छी सी मूवी है। ठीक है, मुझे याद नहीं है पूरा, मतलब जो इनका स्क्रिप्ट था जो, या फिर जो
मूवी की स्टोरी लाइन मुझे नहीं ध्यान में, लेकिन अच्छी मूवी थी। तो कॉमेडी जो उनकी थी, ठीक है। और इनकी एक और थी मूवी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट लारा दत्ता के साथ है, तो वो भी बहुत अच्छी थी। नाम नहीं मुझे ध्यान में, तो वो मूवी भी मैंने देखी है इनकी, वो भी बहुत अच्छी थी। नाम नहीं याद है मगर अच्छी थी। और भी विनय पाठक की आपने बहुत सारी मूवीज देख रखी होंगी। ओके, अगर जिनको नहीं पता ना, तो एक बार आप यूट्यूब में देख लो, अपने इनकी ढेर सारी मूवीज मिल जाएगी, ठीक है। ओके, असीम मिश्रा धनबाद जिले के प्रख्यात बॉलीवुड सिनेमाटोग्राफर हैं, ठीक है। क्या है? सिनेमाटोग्राफर। कौन? तो असीम मिश्रा, जो कि धनबाद जिले के प्रख्यात हैं। ओके, आगे विभू भट्टाचार्य। विभू भट्टाचार्य जो फिल्म तथा टीवी से संबंधित धनबाद के विभू भट्टाचार्य एक जानी मानी हस्ती हैं। यूट्यूब में सर्च करके या गूगल में सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा। जेशान कादरी। जेशान कादरी धनबाद के वाशेपुर, सब जान रहे होंगे, में जन्मे हैं। और जेशान कादरी बॉलीवुड के प्रख्यात कथा और पटकथा लेखक हैं। कौन? तो जेशान कादरी। आगे कोमल झा। ये रांची की कोमल झा दक्षिण भारतीय फिल्म की एक विख्यात अभिनेत्री है। इनका मुझे नहीं पता, मैंने नहीं, नाम से नहीं पता, शायद जानते हो मगर नाम से मुझे नहीं पता, तो वो नहीं पता। बाकी जो इनसे रिलेटेड चीज़ें वो याद रखिए कि कोमल झा जो है वो रांची से है। कोमल झा दक्षिण भारत फिल्म की एक प्रख्यात अभिनेत्री है कोमल झा। ओके, अलीशा। रांची की रहने वाली अलीशा डांस इंडिया डांस में 2008 ईस्वी, मतलब 2008 में जो हुआ था डांस इंडिया डांस, उसकी उप विजेता रही है अलीशा। और भी कुछ एक दो हैं जो कि रांची के ही हैं, जैसे आभास, ठीक है। आभास भी जो थे वो रांची के थे, और अभी शायद कोरियोग्राफर ये सब बन गए, डांसर ही थे वो। और एक दो हैं तो वो लोग सब मतलब हैं, ठीक है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। शिल्पा राव, यह जमशेदपुर से संबंधित है और बॉलीवुड की प्रख्यात गायिका है शिल्पा राव। सचिंदा। सचिंदा संयुक्त राष्ट्र शांति पद से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कवि हैं। ओके, अच्छा, वापस से यहाँ सचिंदा के बारे में दिया हुआ है कि 1988 में 1988 ईस्वी में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIPL की एसोसिएशनशिप, ठीक है, को मिली थी, ठीक है। कौन है? तो सचिंदा। ओके, तो इनसे रिलेटेड आपको बस यही याद रखना है कि ये प्रथम भारतीय छायाकार कवि हैं जो संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले हैं। ओके, आगे देखिए, हैरन ठाकुर। हैरन ठाकुर झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे, जो कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार, रांची के रहने वाले। हरेन ठाकुर जो है वो रांची के रहने वाले। देखिए, सबसे पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि पहला कि वो कहाँ से संबंधित है। जैसे कि अगर पूछ दिया कि विनय पाठक, म्यांग चांग कहाँ के हैं, तो वो सारी चीज़ आ जाएंगी, ये यहाँ के, वो यहाँ के, ठीक है। और एक चीज़ कि वो किससे रिलेटेड है, जैसे म्यांग चांग जो है वो किससे है, ठीक है। विनय पाठक जैसे कि वो बॉलीवुड से, फिर राजकुमार गुप्ता के बारे में देखा तो वो क्या थे, निर्देशक, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है कि कौन किससे संबंधित है। तो चर्चित व्यक्तित्व में इतना ही हमें देखना है। एक बार फटाफट जो पॉइंट्स है वो हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको, और जैसे कि देखिए इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नहीं दिया, शायद अलग से हो कुछ, लेकिन वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसमें अभी फ़िलहाल मैंने इस बुक में नहीं देखा है, तो हम क्या करेंगे, अलग से आपको उनके बारे में पढ़ा देंगे और प्लेलिस्ट में ही डाल देंगे ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। आगे देखिए रामदयाल मुंडा, इनके बारे में क्या करना है कि ये पूर्व राज्यसभा सांसद थे और विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। कौन? तो रामदयाल मुंडा, जिन्हें 2010 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, याद रहेगा। और 30 सितंबर 2011 को इनकी
मृत्यु हो गई थी और इनकी जीवन पर बनी फिल्म था नाची से बाची। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने ये चीज़ पढ़ाना ही छोड़ दिया। अच्छा कोई नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने नहीं पढ़ा है आप लोग को, आगे बढ़ गए हम, है ना। अच्छा कोई नहीं, आप ध्यान में रख लो, ये ही पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है और मैंने नहीं पढ़ाया, देखिए। ठीक है कोई नहीं, याद रखिए कि 30 सितंबर 2000, देखिए इस तरीके की ना मिस्टेक्स हो जाती है। देखिए यहाँ देखिए कितने बज रहे हैं, ये देख लो 12:40 सुबह हो रहा है, मतलब रात की, ठीक है। और 2 जनवरी को रिकॉर्डिंग हम कर ले रहे हैं। मतलब मेरा यही होता है कि हम वीडियोस बना के आपको शेड्यूल करके रख दे, ताकि अगर किसी दिन मेरी कोई कुछ बिजी भी रहे तो आपको टाइम पे वीडियोस मिल जाए, ठीक है। तो मेरा यही चीज़ रहता है। तो इतना रात हो गया मेरी माइंड से, अब ये लास्ट ही है रिकॉर्ड, उसके बाद बंद कर देंगे, ओके। तो देखिए 30 सितंबर 2011 इनकी मृत्यु हो गई, ओके, याद रख लीजिएगा। और इनकी जीवन पर बनी फिल्म, ये इंपॉर्टेंट है, नाची से बाची, ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, नाची से बाची, ठीक है। ये इनकी ऊपर बनी फिल्म है, किनके ऊपर, रामदयाल मुंडा के ऊपर। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 30 सितंबर 2011 को इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए राजकुमार गुप्ता जो कि एक फिल्म निर्देशक थे, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या है फिल्म निर्देशक, कहाँ संबंधित है, तो हजारीबाग से, और ये 1876 में, ठीक है, इनका जन्म हुआ था, ये पॉइंट। दूसरा है कि इनकी प्रारंभिक शिक्षा हजारीबाग सेंट जेवियर्स स्कूल से। ये चीज़ें ना पूछा जाए, कब जन्म हुआ था मे भी पूछ लिया जाए, और एक तो कहाँ से बिलोंग करते, किस जिले से, तो हजारीबाग से, या फिर कौन से जोन से, मतलब किस ये पे इनका है करियर जो है, तो वो फिल्म निर्देशक के रूप में। इनकी पहली फिल्म जो है वो याद रखिएगा, आमिर, जो कि 2008 में आई थी। और एक और मूवी नो वन किल जेसिका, जो कि 2011 में आई थी। पहली फिल्म याद रख लीजिए। आगे अंजना ओम कश्यप के बारे में भी आप लोग जानते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्रसिद्ध हस्ती है। आगे देखें, दयामणि बरला जो है वो क्या थी कि मुंडा समुदाय की लोकप्रिय पत्रकार है, जिन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है। और ये आप पार्टी से इनको टिकट मिला था, जो कि ये खूंटी में, ठीक है, खूंटी लोकसभा क्षेत्र से लड़ी थी 2014 का चुनाव में। आगे देखिए मुकुंद नायक, ये नागपुरी गीत तथा नृत्य के साथ साथ मर्दानी झूमर के क्षेत्र में विख्यात है, और 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो ध्यान में रख लीजिएगा। इम्तियाज अली के बारे में बात करें तो ये जमशेदपुर से रिलेटेड है, और सोचा ना था इनकी बॉलीवुड मूवी है, ठीक है। और ये जो है वो डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, स्टोरी राइटर ये हैं। मयांग चांग जो है इनका संबंध धनबाद से है, और टेलीविजन और फिल्म के ये जाने माने कलाकार हैं, ओके। आगे देखिए तनुश्री दत्ता के बारे में बताया मैंने, ये जमशेदपुर से रिलेटेड है। तनुश्री दत्ता बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। विनय पाठक एक्टर है, ठीक है, एक्टर है, तो इनका संबंध धनबाद से है। और ये भेजा फ्राई फिल्म इसकी बोली, और सिर्फ भेजा फ्राई ही मूवी नहीं, बहुत सारी इनकी फेमस मूवी है, लेकिन भेजा फ्राई जो बॉलीवुड मूवी है, इनसे इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और भी मूवीज में है, ठीक है, बहुत फेमस मूवीज में भी, लेकिन हम इन्हें उस तरीके से पहचान नहीं पाते। आगे देखिए असीमा मिश्रा, जो कि धनबाद जिले की प्रख्यात सिनेमाटोग्राफी, ठीक है, ग्राफर है, ठीक है। क्या है ये, सिनेमाटोग्राफर है, कौन, तो असीम मिश्रा है, असीमा नहीं असीम मिश्रा, ओके। आगे देखिए विभू भट्टाचार्य, ठीक है, ये फिल्म तथा टीवी से संबंधित धनबाद के जाने मानी हस्ती हैं। जेसान कादरी धनबाद के वासेपुर में जन्मे हैं, और जेसान कादरी जो है वो बॉलीवुड के प्रख्यात कथा और पटकथा लेखक हैं। कोमल झा जो कि रांची की है, और ये दक्षिण भारत की फिल्म में एक प्रख्यात अभिनेत्री है। अलीशा रांची की रहने वाली है, और ये डांस इंडिया डांस में 2008 में उप विजेता रही है, याद रखिएगा, उप विजेता, विजेता नहीं। शिल्पा राव जो कि जमशेदपुर से है, और बॉलीवुड की प्रख्यात गायिका है, सिंगर है, याद रखिएगा। सचिन दा, ठीक है, यहाँ भी है सचिन दा,
ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय छायाकार कवि है। ठीक है, 1888 में बेल्जियम में FIAP और ब्रिटेन में AIPL की एसोसिएशनशिप इनको मिली थी। ठीक है, ओके, आगे देखिए हैरन ठाकुर। ठीक है, क्या नाम है? हरेन ठाकुर। ठीक है, हैरन नहीं है, हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर का क्या है कि झारखंड को भारत के कलात्मक नक्शे पर, क्या है, कलात्मक नक्शे पर महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले चित्रकार रांची के रहने वाले हैं। कौन? तो हरेन ठाकुर। ठीक है, और भी इम्पोर्टेंट जो भी व्यक्तित्व है वो हमसे छूटा है, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी और भी हैं जो, तो हम उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे और आपके लिए अपलोड कर देंगे, आप देख लेना। फिलहाल हम पुस्तक जो DSP की पाठशाला, वो सर जो है DSP सर, उनके मार्गदर्शन में ये बुक बना है, तो मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए पहले हम इसे पढ़ ले रहे हैं, याद करने की चीज़ें को कोशिश कर ले रहे हैं। बाकी जो बचेगा उसे हम अपलोड भी करेंगे और आपको याद भी करवा देंगे। ओके, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको याद भी हो गया हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लिया है तो कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।